आपको एक चार्ट बताने वाला हूँ और ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर है ना दुनिया के सारे लोग आते हैं जो पैसे कमाते हैं। लेकिन ये चार्ट की बहुत ही एक खास बात है कि ये चार्ट के ये साइड में जो लोग हैं ना, BNI, उसके अंदर जो लोग हैं वो दुनिया का 80% पैसा ओन करते हैं, दुनिया का 80% पैसा। बट उससे भी खास बात यह है कि ये साइड जो लोग हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन के करीब है, जो सिर्फ दुनिया का 20% पैसा कंट्रोल करते हैं। वहीं यहाँ जो लोग हैं ये सिर्फ 20% दुनिया की पॉपुलेशन है जो 80% पैसा कंट्रोल कर। और ये सारी चीज़ें ना मैंने रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो बुक है ना उससे समझा, जो मैंने आप लोगों के लिए पूरा 1 वीक लगा के पढ़ा और उसके अंदर ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है ना उसको डिटेल में समझा, जिसको मैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप एम्प्लॉय से इन्वेस्टर तक पहुंच सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 50+ मनी से रिलेटेड बुक पढ़ी है, जिसके थ्रू मैंने अपनी मनी एंड पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी की है और वही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं कि ई मतलब ये क्वाड्रेंट के अंदर जो ई है वो कौन है? वो होता है एम्प्लॉय, जो किधर काम करता है। ये एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के थ्रू पैसे कमाता है और वो सैलरी उसके बहुत सारे जो खर्चे हैं उसको मैनेज करने में चली जाती है, जैसे फूड, होम, वो रेंट हो सकता है, ओन हो सकता है, जिसके अलग अलग खर्चे हो गए, डिज़ायर हो गई उसकी, किधर घूमने जाना है, न्यू फ़ोन लेना है, कार लेना है एंड अलग अलग। और वो उस तरीके से डेब्ट के ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो लोन रीपे करने में भी उसका बहुत सारा पैसा चले जाता है। और ये जो एम्प्लॉय है ना, ये वर्ल्ड के 60-70% लोग हैं जो सिर्फ इतना पैसा कमाते हैं जितना उनके बेसिक के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते हैं। और ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। और ये एम्प्लॉय जो है वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल दोनों मिलाएंगे उसके अंदर आती है। और ये जो एम्प्लॉय है, इससे अगर किसी को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो वो पहला डायरेक्टली इन्वेस्टर नहीं बन सकता है। वो एम्प्लॉय से उसको सीखना पड़ेगा और वो नेक्स्ट स्टेप सेल्फ एम्प्लॉयड के यहाँ पे जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? जो खुद का कुछ काम कर रहे हैं। जैसे आप बोलोगे कि किसी का चाय की दुकान है, भाजी का ठेला है, भाजी की थोड़ी बड़ी शॉप है, कुछ और जैसे छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर हो गया, फ्रीलांसर्स हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गए, जो फ्रीली अपने ओन के वर्क पे काम करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हो गए, जैसे ग्रोसरी ओनर्स, जैसे फ्रीलांसर, अपने मन के मालिक। यहाँ जहाँ एम्प्लॉय को फ्रीडम नहीं थी वहाँ इनके पास एक स्टेप आगे आ जाता है कि यहाँ पे इनके पास फ्रीडम। और यहाँ पे जो लोग फ्रीलांसर है, ग्रोसरी ओनर, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप है, वो एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं क्योंकि इनका जो है वो एक बिजनेस टाइप का हो गया, लेकिन ये छोटा बिजनेस है जिसको हम सोल प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये वर्ल्ड के समझ लो 10-20% लोग हैं। जैसे जितने भी हम मार्केट में लोगों को देखते हैं वो मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लोग आते हैं जो वर्ल्ड का 60-70% पैसा ओन करते हैं, वो हो गए बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन जो हो गए वो होते हैं बड़े बड़े बिजनेस करने, जिनकी मल्टीपल ग्रोसरी शॉप हो गए। जैसे अलग अलग ग्रोसरी शॉप होती है मल्टीपल एक सिटी के अंदर, जिसके बहुत सारे, कोई फर्नीचर्स की दुकान है, अलग अलग एजेंसी ओनर जो बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हो गई। जैसे हल्दीराम हो गया, हल्दीराम जो है वो एक बिजनेस ओनर है। उसके बाद MDA जो है वो एक बिजनेस ओनर है। उसके बाद लाइट किंग एजेंसी जो मीडिया का काम करती है, सोशल मीडिया को लोगों के मैनेज करके देती है, वो एक जो उसका ओनर है वो एक बिजनेस ओनर है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं वो ये क्वाड्रेंट में आते हैं और इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। समझो कि दुनिया का 50% पैसा इनके पास होता है। लेकिन इससे भी ऊपर जो लोग आते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। अब ये जो लोग हैं
ये जो लोग हैं ना दुनिया का 80% से भी ज़्यादा पैसा कंट्रोल करते हैं। अब ये इन्वेस्टर्स कौन हो गए? इन्वेस्टर्स वो लोग हो गए जिनके बिजनेसेस भी है और वो दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर भी करते हैं। अमेजॉन हो गया, उनके खुद का इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन वो दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर भी कर रहे हैं और वो एक्वायराइजेशन से वो बिजनेस ग्रो करता है तो वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। गूगल हो गया, अब गूगल का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गूगल पहले बिजनेस के रूप में शुरू हुआ था, उसके बाद वो एक इन्वेस्टिंग कंपनी बनी जहां उन्होंने यूट्यूब को एक्वायर किया, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और यूट्यूब को एक्वायर करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। कैसे कमाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करके ग्रो करेंगे। अब आप देख सकते हो कि वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे वो एक इन्वेस्टिंग कंपनी हो गई। तो ऐसे जो भी लोग हैं जैसे अंबानी, अडानी, बेजोस, बफेट, ये जो लोग हैं ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनको एक्वायर करते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया के सारे काम करने वाले लोगों को एक छोटे से चार्ट के अंदर समझाने में मदद करता है। पहले होते हैं वो लोग जो ये कंपनीज के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉय, जिनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती, लास्ट टू लास्ट 1 से 2 लाख रुपए मैक्सिमम ये कमाते हैं। और अगर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, CEO जैसे लेवल पे पहुंच गए जहां इनके पास फ्रीडम है, सब कुछ चेकआउट करें तो ये करोड़ों के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारी 50 to 60% जनता है वो 25 से 30 हज़ार के करीब इंडिया के अंदर में बात कर रहा हूँ कमाती है। जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जो आपके मार्केटर्स हो गए, जो एम्प्लॉयज़ है वो 25 से 30 हज़ार एवरेज की बात कर रहा हूँ, इतना कमाते हैं। और उसके बाद अगर वो अपस्किल करते हैं तो वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम एवरेज पकड़ते हैं 30K मंथली। इसके बाद जो सेकंड है वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का कुछ कारोबार करके बैठे हैं, छोटा मोटा कारोबार रहेगा जहाँ उनके घर वाले हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ये लोग लास्ट टू लास्ट 50K to 1 लाख, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 50K to 1 लाख मंथली कमा लेते हैं। जो भी आप देखते हो पानी पूरी ये सब वाले इतना कमाते हैं और इसके बाद इनके कुछ एक्सपेंसेस भी जाते रहेंगे, वो उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना 50K to 1 लाख कमा लेते हैं। इसके बाद जो ये बिजनेस ओनर्स हैं इनका डायरेक्टली टर्नओवर होता है सालाना, ये 1 CR to 10 CR के करीब कमा लेते हैं। जो बिजनेस ओनर है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कमा लेते हैं सालाना। इसके अंदर उनकी अलग अलग सैलरीज बिलिटीज जाती है, कभी कभी ये लोग एवरेज 100 CR तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये 100 CR का मार्क क्रॉस करते हैं तो बिजनेस ओनर से वो इन्वेस्टर के यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कैपेबिलिटी हो गई है नई नई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की। तो हम उसको बिजनेस ओनर में नहीं गिनेंगे, उनको डायरेक्टली अब वो इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टर में जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टर है इनका जब आप अमाउंट सुनोगे, एवरेज अमाउंट, हाँ मैं मैक्सिमम की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एवरेज अमाउंट 1000 CR to 10,000 CR इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, ये इनका एवरेज है, सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये इनसे कई ऊपर रहते हैं। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस जैसे लोगों का तो लैक्स इन करोड़ है, समझ सकते हो, लैक्स इन करोड़, इतना पैसा वो कमाते हैं। तो अगर एक बंदे को, अब हम मेन फोकस पे आते हैं, एक बंदे को एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या इन्वेस्टर में जाना है तो वो कैसे जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। अभी अगर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, तो पहली चीज़ है कि उसको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। फर्स्ट है कि उसको स्किल्स को अपने अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो स्किल्स को अपग्रेड नहीं करता है, एवरेज रहता है, तो वो एवरेज ही रह जाएगा। 30,000 की सैलरी जीवन भर कमाएगा, फिर उसको थोड़ा थोड़ा सेव करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा जाके वो अमीर बनेगा। अगर वो अपनी स्किल को एडवांस करता है, उसके फील्ड के बारे में सीखता है, तो वो आगे बढ़ सकता है। सिंपल में इधर एक वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल हम लेते हैं। वीडियो एडिटर है वो कोई कंपनी के लिए और एक एम्प्लॉय की तरह वो काम कर रहा है। यहाँ वो 30,000 महीना कमा रहा है, बहुत अच्छे से उसने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी, कैसे क्लाइंट से बात करना है, वीडियो एडिटिंग के अंदर नए नए स्टेप्स जो रहते हैं वो सारी चीज़ उसने यहाँ से सीखी, स्किल्स में सीख ली, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, बहुत सारे नए नए अलग अलग बेस सीखे एडिटिंग के। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जॉब को करते हुए वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहा है। वो जो उनका फ्री टाइम सैटरडे संडे मिलता है, वीकेंड मिलते हैं, वो दूसरों के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, या फिर वो खुद यूट्यूब के ऊपर सिखाने लगा कि कैसे आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, कैसे आप अच्छी जॉब पा सकते हो, एंड मेनी मोर। वो साइड हसल कर रहा है और यहाँ से अभी उसको फ्रीलांसिंग के तौर पे यूट्यूब से धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो रहे। तो वो अभी क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि उसको अभी जितना काम वो करेगा, जब करना चाहे तब करेगा, तो उसको मनी मिलेगा। तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड।
और यहाँ से उसकी इनकम जो है धीरे धीरे करके 50K to 1 लाख तक पहुँच गई। तो अब वो बोलता है कि मैं सैटरडे संडे सिर्फ काम करके इतना पैसा कमा रहा हूँ, छुट्टियों में काम करके महीने का इतना कमा रहा हूँ, तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं पूरा इस पर फोकस देता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, इस पर फोकस देना शुरू करता है, जिस वजह से उसकी जो ये 1 लाख की इनकम है वो मंथली 10 लाख तक पहुँचती है। अब उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, तो अब वो क्या सोचता है कि अब मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी बनाता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, यूट्यूब पे ग्रो कैसे होना है, वीडियो एडिटिंग अच्छे से कैसे करना है, वायरल वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, तो अब ये सर्विस मैं दूसरों को दूंगा और मैं लोगों को हायर करता हूँ जिससे मैं ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सकूँ। जिसके बाद वो अपनी कोई एजेंसी खोलता है, जैसे टॉक मीडिया एजेंसी वो खोलता है और यहाँ पे वो 2-3 बंदों को हायर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि उनको ये सारी चीज़ें कैसी करनी है। जिसके बाद ये यहाँ से जहाँ 10 लाख कमा रहा था, अब इसका जो सालाना टर्नओवर है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होने लगे, क्योंकि ये बहुत सारे क्लाइंट को अपने अंडर में लेने लगा है और अच्छे से बिजनेस करने लगा है। तो ये यहाँ के बिजनेस से भी अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया। अब ये धीरे धीरे करके अपनी एजेंसी को बढ़ा रहा है, एक बहुत ही बड़ी एजेंसी जहाँ वो इंटरनेशनल क्लाइंट को भी अपने अंडर में ले रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस भी कर रहा है, जिस वजह से इसका इनकम 10 CR to 50 CR सालाना हो गया। एनुअली ये 10 CR से 50 CR के करीब करीब कमा रहा है। जिसके बाद ये सोचता है कि अब मैं इतना पैसा तो कमा रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं शायद इन्वेस्टर भी बन सकता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू करता हूँ, मैं दूसरे क्रिएटर्स को पैसे देता हूँ ताकि वो आगे बढ़ पाए, जिसके बाद मुझे वो रिटर्न दे सके। दूसरे क्रिएटर्स जो है वो अगर अपना ब्रांड बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्रिएटर है, लाइक लोगन पॉल ने अपना प्राइम करके एक बनाया था, प्राइम ड्रिंक बनाया। उसके बाद इंडिया के राज शमानी ने जो है उनका डिओड्रेंट का एक ब्रांड है वो निकाला था, डिओ का ब्रांड निकाला था। तो ऐसे सब ब्रांड को निकालने के लिए, इनकी मार्केटिंग करने के लिए पैसा लगता है। तो वो सारी चीज़ों में भी अब ये इन्वेस्ट करने लगा, जिससे जब वो ग्रोथ होगा तो इसको पैसे मिलेंगे। तो ये होती है एक जर्नी एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का, बिजनेसमैन, उसके बाद इन्वेस्टर। ये सेम जर्नी है ना, ये जो क्वाड्रेंट के मास्टर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी उन्होंने भी की थी, कि वो पहला एक एम्प्लॉय से शुरू किए थे, उसके बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, लोगों को अलग अलग सर्विसेज देते थे, रियल एस्टेट के अंदर काम करने लग गए, सेल्फ एम्प्लॉयड रियल एस्टेट एजेंट बन गए, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। उसके बाद उन्होंने ये जो सारी चीज़ें सीखी थी मिस्टर रिच डैड, उनके दोस्त के डैड से, वो सारी चीज़ों को एक बुक में कन्वर्ट किया और वो बुक को लॉन्च की, जिससे वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वायरल हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोगों ने पढ़ा, लोगों को बहुत सारे लेसन मिले, जिससे उन्होंने रिच डैड पुअर डैड का बिजनेस जो है वो चालू किया, कि उन्होंने रिच डैड पुअर डैड का बिजनेस चालू किया, जहां वो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सिखाते थे। बुक्स, अलग अलग वेरिएंट ऑफ बुक लॉन्च किए जो बहुत ही सक्सेसफुल हुई। उन्होंने वीडियोस लॉन्च करना, कोर्सेज लॉन्च करना शुरू किया, जिससे वो एक बिजनेसमैन बने। फिर बिजनेसमैन के बाद उनके पास इतना पैसा आ गया कि आज वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन गए हैं। रिच डैड के मल्टीपल एसेट्स है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए है, रियल एस्टेट के अंदर करोड़ों रुपए है, गोल्ड खरीद के रखा है, एंड मल्टी मोर बिजनेसेस। उन्होंने एक ई बुक लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उससे लर्न करके मैंने समझा कि इस दुनिया के अंदर है ना, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी बहुत ज़रूरी है। और वो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमें दुनिया के फाइनेंशियल वर्ड्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। और वो फाइनेंशियल वर्ड कितने सारे हैं इस दुनिया के अंदर, और कहाँ से हम बार बार जाके मीनिंग ये सब चीज़ें ढूंढेंगे, जैसे आर्बिट्राज हो गया, जैसे स्टॉप लॉस हो गया, एंड मैनी मोर फाइनेंशियल वर्ड है जिसके मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स थे उसको निकाला, उसको रिसर्च किया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसका मीनिंग, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल लिखा, और उसको एक ई बुक के थ्रू लॉन्च किया, जिसका प्राइस में 100 रुपीज़ रखने वाला था, लेकिन आप सब मेरे व्यूवर्स के लिए सिर्फ 53 रुपीज़ रखा है। और आपको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना है, फाइनेंशियल वर्ड जानने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होती है एक जर्नी सेल्फ एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की, बिजनेसमैन, इन्वेस्ट। ये सारे लेसन के थ्रू मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिससे मैं भी एम्प्लॉय से अभी सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अगर मेरा चैनल ग्रो करता है, बिजनेसमैन देन इन्वेस्ट। अब ये सारी चीज़ें ना मैं जो इतना बता रहा हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल है, टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। आप सोचोगे कि मैंने ये क्वाड्रेंट बता दिया, फटाफट ये सारी चीज़ें करता हूँ और कल के कल मैं इन्वेस्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते।
उसके लिए मैंने ये बोर्ड का यूज़ करके आपको समझाया। मैं टॉकिंग हेड के थ्रू भी समझा सकता था, लेकिन वो अच्छे से नहीं समझ पाते थे, इसलिए मैंने ये बोर्ड का यूज़ किया। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी से रिलेटेड वीडियो चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से सिर्फ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं ये नॉलेज पूरे इंडिया के अंदर फैलाना चाहता हूँ। उस वजह से लाइक करो ताकि वीडियो वायरल हो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।